अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाजे स्पेशल लगा के बैठे हुए हैं, टोकरी में इतने ज़्यादा भर के। जी तो आपको नहीं पता बाजे पे पाबंदी लगा दी है? बाजा नहीं बजाना किसी ने 14 अगस्त वाले दिन। हमें तो नहीं किसी ने बताया कि बाजा अगर बैस पे बैन भी लगा हुआ तो, लेकिन मोस्टली वहाँ वो ले रही है, ऐसे ले रही जैसे कोई बैन तो लगा हुआ ही नहीं है, सिंपल ही है, आराम से ले रही है। कहते हैं जब दुकानदार रखेंगे तो हम तो ख़रीदेंगे ना, बच्चे ज़िद करते हैं। अब बात यह है कि आप तक कोई बताने आया कि बाजे आप लोग नहीं बेचेंगे क्योंकि ये बैन है, ये नहीं बजाए जाएंगे? अभी फ़िलहाल तक तो कोई नहीं आया। ज़रूरी नहीं कि बच्चे ले रहे हैं, हमारे पास तो होलसेल में भी आगे लोग लेके जा रहे हैं, ख़रीदारी के लिए, आगे बेचने के लिए। अगर आप ऐसे इन बाजों में बाजे बजाए बगैर लोग समझते हैं कि आज़ादी नहीं मनाई जाएगी या मज़ा नहीं आया आज़ादी देखें, मनाने में। ये लोगों ने ना शुरू से इसको ट्रेंड में शामिल किया हुआ है। ट्रेंड है, ट्रेंड आपको पता है हर साल चलता रहता है। ये वो ट्रेंड है भाई जो कभी चेंज नहीं होगा। ये तकरीबन कितने साल हो गए हैं बाजे के ट्रेंड को? हम तो बचपन से, जब से मेरी एज 20 साल है। इतने बड़े वाले बाजे तो अभी आए थे ना कुछ साल पहले। ये हो गए 5-6 साल तो हो गए इन बाजों को। वैसे छोटे ही चलते थे, लेकिन आवाम अभी भी आती है, वो कहती है हमें से भी बड़ा दिखाओ। नहीं है वो होते हैं लेकिन वो सेल मतलब वहाँ उधर पड़े। वो उतने बड़े हैं, लेकिन वही बात है, आवाम का जोशो खरोश होता है आज़ादी के बाइस। फिर वो ये नहीं देखते कि बैन लगा क्या लगा, वो चीज़ें लेते वेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह। तो ये बताएं कि 3-4 दिन से काम कैसा है? जब से आप ये 14 अगस्त का सामान लेके आए हैं और अब 2 दिन बाकी हैं 14 अगस्त आने में, तो काम कैसा चल रहा है? मोस्टली अगर देखा जाए ना तो वैसे काम नहीं है, लेकिन जो आपको पता है आज़ादी, मैंने आपको फिर वही बात किया, आज़ादी जब आती है, जश्न आज़ादी का दिन आता है तो आवाम ऐसे नहीं करती है, तो फिर आप समझे हमारा काम ऐसे ही होता है कि हमें तवज्जो नहीं मिलती, ना सर खुद जाने की, ना किसी से बात करने की। आप कह रहे हैं ख़ास तौर पे जो फेस्टिवल्स आते हैं उनमें लोग जोशो जज्बे के साथ जो है वो भरपूर किरदार अदा करते ऐसे ही हैं। ऐसे ही। क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं 14 अगस्त के हवाले से? कोई नई वैरायटीज़ आई हों कि कपड़ों के हवाले से या बाकी एसेसरी? मोस्टली आपको पता है लड़कियों का ज़्यादा स्टॉल्स होता है, ठीक है, दिखाएंगे ड्रेस वगैरह। पैंट्स वगैरह पुराने हैं नए स्टाइल के? नहीं, ये नए स्टाइल्स के हेडबैंड्स हैं, ये है, ठीक है। उसके अलावा ये है, उसके अलावा ये गजरे स्टाइल में आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, ये गजरे स्टाइल में। इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये वाला 150 का है और ये वाला 100 का है। आप लेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। मैं तो ले लूँगी सस्ते, लेकिन आप फिर भी देखें ना। अगर कस्टमर ज़्यादा बहस करता है ना तो फिर आपको पता है रेट गिराना पड़ता है, क्योंकि हमें सेल भी करनी है और कस्टमर को भी देखना है। कस्टमर डिपेंड करता है, वो सिंगल पीस ले रहा है, डबल पीस ले रहा है, ट्रिपल पीस ले रहा है। इसी तरह ये नेकलेस है, ये भी 150 का है, हाँ, बच्चियों के लिए। उसके अलावा और ये जो ख़ास तौर पे बाइक वगैरह पे झंडे लगते हैं, के झंडे मोस्टली डिपेंड, इस तरह का भी झंडा होता है, सिंपल झंडा होता है, ये लाइट वाला झंडा है। ये वाला 100 का है और ये वाला 150 का है। हाँ, ठीक है, भाई लाइट वाला झंडा है, ये कितने का है? ये 150 का है। 150? ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा महंगी होगी चीज़ें। उसके अलावा झंडे, आपको पता है झंडे बिकते हैं। झंडे के जो मैक्सिमम प्राइस जाती है वो 200 से स्टार्ट होती है और 6500 तक जाती है। 6500 वाला झंडा मतलब कौन सा वाला वो अंदर लगा साइज़ का? साइज होता है। कितने झंडे ऐसे खरीदने आते हैं लोग? ये तो मुझे लगता है गाड़ियों वगैरह पे लगाने के लिए लाते ये लोग ज़्यादातर गाड़ियों के लिए आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जाना होता है ना, यानी कि पूरा गैंग बैंग बना होता है, बाइक्स पे होते हैं, जो रैली निकालनी होती है, वो फिर उसको लेके जाते हैं इस तरह से। हैं। सही है, ठीक है। तो कोई स्पेशल डिस्काउंट आप दे रहे हैं 14 अगस्त पे? अब जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको हाँ, जो प्रोग्राम देके हमारी शॉप पे आएंगे उनको फिर देंगे डिस्काउंट इंशाल्लाह। जितना वो करेंगे उतना हम उनके साथ भी करेंगे। सही है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।